आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। वैसे तो दीपावली 20 तारीख को है। 20 तारीख को भी आपको निमंत्रण है। सुबह तो भोग लगेगा और शाम को 5 से 6 तक प्रोग्राम चलेगा, कैंडल जलेगी। उसमें भी जो आए अच्छा है, रौनक है। बाकी हम ये दीपावली का त्यौहार मना रहे हैं। दीपावली अर्थात दीपों की रानी। दीपों की रानी अर्थात हम सब आत्माएं चमक रही हैं। जब हम ये सोचते हैं हम सब आत्माएं चमक रही हैं, तो घर घर में रोशनी, मस्तक में रोशनी, चमकता सितारा भ्रिकुटी के बीच में है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि देह तो नाशवान है, इसको चलाने वाली कौन सी चेतन शक्ति है? वो है अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा। आत्मा जब भ्रिकुटी में बैठकर सारी शारीरिक कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करती है। आत्मा निकल जाए है सूक्ष्म, वो निकल जाए तो शरीर क्या है? डेड बॉडी। तो मैं जो हूँ, जैसे अभी ज्योति बहन ने बताया, मैं जो हूँ, जैसी हूँ, उस वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। जो हम आत्मिक स्वरूप चमक जाती हैं तो रोशनी रोशनी हो जाती चारों तरफ। दूसरा, दीपावली के दिन सभी खुश मुस्कुराते हुए मार्केट में जाते हैं, सामान खरीदते हैं, खुद मिठाई खरीदते हैं। लेकिन बाबा कहते वो मिठाई तो मिलेगी ही, लेकिन हमें कौन सी मिठाई खानी है? दिल खुश मिठाई, जो सदा आपके अंदर मन को भी खुश रखे। कभी हमें ना उदास होना, ना दिल शिकस्त होना। अंदर ये सोचना है कि सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। जैसे बच्चा माँ बाप के पास है तो बच्चे को कोई डर नहीं होता है। डरता वो है या तो कोई पाप कर्म करता है या माँ बाप से बिछड़ जाता है। जब बिछड़ जाता है, जब मिलता है तो खुशी होती है। तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं बच्चे सदा दिल खुश मिठाई खाओ, सदा खुश रहो, दूसरों को भी खुशियाँ बांटो। तीसरा, हम इस दिन नए नए वस्त्र पहनते हैं। शारीरिक वस्त्र तो आए और फट गए, लेकिन आत्मा रूप में टिकना ये हमारे नए वस्त्र हैं। नया ज्ञान है, देने वाला स्वयं परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा सदा चाहते हैं कि मेरा हर बच्चा राजा बच्चा बने। राजा अर्थात अपने ऊपर राज करे कि मैं आत्मा हूँ, मन बुद्धि मेरे कर्मचारी। मैं मन को जहाँ चाहूँ, जैसे चाहूँ वहाँ टिक जाए। उसके लिए चाहिए एकाग्रता, एक ही अंत में टिक जाना, जिससे हमें खुशी भी मिलेगी, शक्ति भी मिलेगी, और उसके जो गुण और शक्तियाँ वो हमारे अंदर आएंगी। तो एक ही याद में टिकना अर्थात उसकी याद सदा अपने दिल में समाये रखना। जिसने दिल में एक परमात्मा को बसा लिया या उसकी प्यारी गोद में बैठ गया, तो उसका कभी दिल से कष्ट नहीं हो सकता, वो सदा खुश रहेगा। ऐसे हमें दीपावली का त्यौहार अर्थ सहित मनाना है। दीपावली क्यों बनाई जाती है? भारतवर्ष त्योहारों का देश है। कोई ना कोई त्यौहार समय प्रति समय आते हैं सबके अंदर उमंग उत्साह लाने के लिए। सच्ची दीपावली तो होगी सतयुग में। दीपावली भी नहीं कहते, वहाँ पर तो कॉरोनेशन डे होता है, सोमवार। बाकी सदा खुश रहते हैं, सुख शांति संपन्न रहते हैं, कोई कमी नहीं।
तो ऐसी दुनिया में चलने के लिए हमें अभी से पुरुषार्थ करना है। अभी से हमें अपने श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोना है। जैसा बीज बोएंगे वैसा फल खाएंगे। जैसे हमारा स्लोगन है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, पर सोच के बो लो। आज कोई कहता है हमारे घर में ये बुरा है, ये बुरा है। बुरा कोई नहीं है, लेकिन जो मैंने जिसके साथ पिछले जन्म का बीज बोया है वो मुझे खाना ही है। जब खाना ही है तो हम क्यों ना खुशी खुशी उसको सहन करें। हमें ये समझ चाहिए कि ये मेरे ही पिछले कर्मों का फल है। पर अगर आज हम, किसी ने मुझे एक कहा, मैंने 2 सुना दी, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? नया फिर कर्म का फल बन जाएगा। पिछला चुकतू करने के लिए हमें तपस्या, जो एक की याद में रहेंगे तो उसकी याद से हमारे विकर्म विनाश होंगे, उसकी याद से हम शक्तियों से भरपूर होंगे। तो कनेक्शन जोड़ने के लिए, जिसे हम कहते हैं राजयोग, रजाई प्राप्त करने का ये योग है, जहाँ पर ये सिखाया जाता है कि अंदर की यात्रा करो। बाहर की यात्रा तो हम करते हैं, अंदर की यात्रा में जाओ। मैं कौन, मेरा कौन। लक्ष्मी की पूजा करते हैं। वास्तव में आज तो हम त्योहार मना रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन नई दुनिया में हम ही पूजनीय हैं। हम ही श्री लक्ष्मी नारायण के राज में हैं। आज श्री कृष्ण को देखो, कभी उसके चेहरे में मुरझाहट नहीं होगी, क्योंकि उसने पहले जन्म में ऐसा पुरुषार्थ किया जो सतयुग में सदा हर्षित। ऐसी दुनिया में चलने के लिए आज परमात्मा में ये ज्ञान दे रहे हैं कि बच्चे, मैं आया हूँ तुम्हारे लिए नई दुनिया की स्थापना करने, जहाँ पर सुख, शांति, आनंद, प्रेम से भरपूर होंगे। तो आज हमारा जो समय चल रहा है, कलयुग का अंत है, सतयुग की आद है। बीच के समय को कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुष से उत्तम मनुष्य, देवता बनने का ये समय है। तो जैसा हम पुरुषार्थ करेंगे वो हमारा सोचो भविष्य प्रारब्ध है। जो हमारा अंतिम समय का संकल्प होगा वो हमारा भविष्य है। उसके लिए हमें अभ्यास करना, बार बार अभ्यास करना। मैं कौन, मेरा कौन। जब ये अभ्यास हम करते हैं, उससे संबंध जुड़ता है, तो हमारे संस्कारों में परिवर्तन आता है। हमारे पास है क्या? हम सोचे हमारे पास क्या है? धन है तो विनाशी है, तन है तो विनाशी है, परिवार है तो इस जीवन का है। शरीर छूटा तो परिवार भी छूटा। लेकिन परमात्मा हमें अविनाशी धन देते, जो सदा हमारे साथ चलने वाला है, और एक जन्म भी नहीं, कई जन्मों की प्राप्ति कराता है। तो ऐसी दुनिया में चलने का पुरुषार्थ हमें अभी करना है। आज हम जागती ज्योत बने, अपने स्वयं को भी जगाएं, दूसरों को भी जगाएं। दूसरों को जगाने के लिए पहले स्वयं अपने आप को पहचानें, ईश्वरी गुणों को जीवन में धारण करें, तब हम दूसरों की सेवा कर सकते हैं। अगर हमारे अपने अंदर जागृति नहीं, तो हम दूसरों को नहीं कह सकते, क्योंकि परमात्मा तो आए हैं हम सबको एक समान शिक्षा देने। बैठा ऊपर है सूक्ष्म वतन, मूल वतन, परम धाम, लेकिन शिक्षा सबको एक समान। हमारे देश विदेश में जितने भी सेवा स्थान हैं, सब स्थानों पर एक जैसे महावाक्य चलते हैं, पर अंतर किस में आता कि हमारे सुनने और अंदर स्वीकार करने, धारण करने, जहाँ पर फिर नंबरवार हो जाते हैं। तो परमात्मा में ये जागृति देते हैं कि बच्चे, ये समय
ये जीवन आपका बहुत वैल्यूएबल है, ये समय बहुत वैल्यूएबल है। इस जीवन को वृथा न गवाओ। जैसे अभी सुना रहे थे, व्यर्थ चिंतन, पर दर्शन, ये हम अपने जीवन को वृथा गवा रहे हैं। हमें सो चिंतन करना है, सो दर्शन, अपने दर्शन करो कि हम क्या थे, एकदम उतरते 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 क्या बन गए। फिर परमात्मा आते हमें जगाने कि बच्चे जागो, अब मैं आया हूँ तुम्हारे लिए नई दुनिया की स्थापना करने। अब नई दुनिया में चलना है तो वैसे गुण धारण करने हैं। नई दुनिया में चलना है तो नई ड्रेस पहननी है। नई दुनिया में चलना है तो अपने कर्म श्रेष्ठ करने हैं। नई दुनिया में चलना है तो अपने जीवन की वैल्यू को समझना है। हम छोटे नहीं हैं, बहुत बड़े हस्ती भगवान के बच्चे हैं। भगवान ने चुना जो आप सब निमंत्रण पारा है। कभी अपने को छोटा नहीं समझो, परमात्मा के बच्चे। परमात्मा ने वरदानी हाथ हमारे सिर पे रखा है। सुबह उठते सबसे पहले जैसे आँख खुले, मन की आँख, ये तो बाद में खुलती है, उस समय बड़े मुस्कुराकर परमात्मा को गुड मॉर्निंग करो, शुक्रिया करो कि आप कितने ऊंचे और महान हो। आपने हमें चुनकर अपना बच्चा बनाया, तो मैं कितनी भाग्यशाली, कितनी श्रेष्ठ हूँ। जैसा आप सोचेंगे वैसे आपके संस्कार बनते जाएंगे, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। तो हमें हर घड़ी अच्छा सोचना है, चाहे कोई कैसा भी है, चाहे आपके साथ कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन मुझे उसके साथ अच्छा व्यवहार करना है। अच्छा करेंगे तो मेरे संस्कार अच्छे बनेंगे। अगर कोई बुरा करता है तो कर्म का फल देने वाला वो है, हम नहीं है। हम तो सिर्फ मुंह की बात कर देते हैं, पर जो उसने जैसा किया वो है करण करावन हार। करण करावन हार जो है वो हमेशा हमारे लिए अच्छा सोचता है। लौकिकता में भी देखें, चाहे कोई गरीब माँ बाप का बच्चा होगा तो भी यही चाहेगा कि मैं बच्चे को लायक बनाऊं, मैं बच्चे को इतना लायक बनाऊं जो ऊंची सीट प्राप्त करे। और हम तो इतने ऊंचे बेहद बाप के बच्चे, उसके अंदर क्या ख्वाहिश है हमारे लिए कि मेरे सारे बच्चे लायक बने। तो लायक बनने के लिए हमें अभी से अपने पुरुषार्थ कर अपने संस्कारों को अच्छा बनाना है। ये दर आपके लिए हर समय खुला है। कोई व्यक्ति था, वो सोचो, वो माना माया की चक्री में चला गया। जब माया की चक्री में चला गया, फिर वो इंसल्ट करने लग गया संस्था की। तब भगवान ने कहा, अगर तुझे किसी ने बुला ही लिया, ये दर खुला है, खुला रहेगा तुम्हारे लिए। हमें कोई बुला भी लेता है, फिर भी ये भगवान का दर आपके लिए सदा खुला है। हम तो यही चाहेंगे, आज तो आप निमंत्रण पर आए हो, ये सोचो भगवान का घर सो मेरा घर। अपने घर को घर समझकर मेडिटेशन सीखें। कारोबार करते हुए आप मेडिटेशन करेंगे तो उसमें भी आपको बहुत खुशी होगी। परिवार में रहते हैं, खाना बनाते हैं, अंदर बहुत खुशी से बनाओ, हे प्रभु मैं आपके लिए भोजन बना रही हूँ। पहले भोजन बनाओ, जिस दाता ने दिया उसको स्वीकार करो, फिर उस भोजन को स्वीकार करो। इससे आपका भोजन भी शुद्ध होगा, शक्ति भी मिलेगी और आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। इसी प्रकार
कोई भी कार्य करते हैं अंदर से खुशी खुशी करो कि बाबा मैं आपके लिए कर रही हूँ। तो जब उसको हम अपने आप को अर्पण करा रहे, वो भी सोने से पहले, हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, लेकिन है ट्रुथ, सत्य सत्य है, सत्य ज्ञान देता है। सोने से पहले उसको अपना सखा बनाकर अपने दिल की बात उसे सुनाओ, इतने सच्चाई सफाई से सुनाओ, चाहे अच्छा किया चाहे बुरा किया, सच्चाई की सुनाएंगे तो आपकी बात को सुनेगा। और अगर साइलेंस होकर एकाग्रता से सुनाएंगे तो उसका रिस्पॉन्ड भी मिलेगा। लेकिन पहले हमारा कनेक्शन चाहिए। तो इसीलिए परमात्मा हमें कहते हैं दीपावली माना खुशियाँ मनाना, उमंग उत्साह में रहना, परिवार को भी उमंग उत्साह में रखना, कभी किसी को निगलेक्ट नहीं करो। सब अच्छे हैं, अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे। ये हमारा एक परिवार है। परिवार के संबंध से हम हर एक को बहुत खुश रखें। दूसरा, समय मिले तो बीच बीच में भी उसको याद करें ताकि हमारे संस्कार अच्छे बनते जाएं। दीपावली खुशी की मनाएं। दीपावली के दिन कैंडल जलाते हैं, यही है कि अपने मन की कैंडल जला करके दीप से दीप जलाते चलो। पहले उस परमात्मा की याद में दीपक जलाओ, फिर एक दूसरे को जलाते जाओ ताकि चारों तरफ खुशहाली हो जाए। तो परमात्मा पिता का जो वरदानी संदेश है वो हम आपको दे रहे हैं। इस संदेश को सुनकर अपना जीवन ऐसा बना लो जो आपका वर्तमान भी बड़ा श्रेष्ठ, भविष्य भी श्रेष्ठ। अभी सिर्फ 2 मिनट के लिए आप बिल्कुल साइलेंस में हो जाओ।